Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'm going to discuss the most loved, celebrated, and appreciated character, Portia, from The Merchant of Venice in 200 words. Okay? तो ये जो पोर्शिया का कैरेक्टर है, ये मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग लिख लीजिएगा, बट आप लोगों ने कहा कि नहीं, आप इसको भी करा दीजिए। तो चलिए इसको जल्दी से इसको निपटा ही देते हैं, इस कैरेक्टर को। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, एक तरह से क्विंटेसेंशियल कैरेक्टर है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हीरोइन है विलियम शेक्सपियर के कॉमेडीज़ की। और इस विटी है, ब्यूटीफुल है, विजडम से भरी हुई है, सिंपथी है, मर्सी है, सब कुछ देखने को मिलता है पोर्शिया के कैरेक्टर में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें, इस आंसर में, कि डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द पोर्शिया फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में हमें पोर्शिया का कैरेक्टर देखना है। चलिए, ये जो आंसर है आज 220 या 210 वर्ड्स में है। आप लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। एक दो मैंने रहा नहीं गया मेरे से, कुछ ना कुछ वो टेक्स्ट डालना पड़ा। चलिए, पोर्शिया इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं कि समझने में आसानी रहेगी। और आप चाहेंगे तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप खुद से भी कुछ लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो पोर्शिया जो है वो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। पोर्शिया इज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है। एक तरह से देखिएगा तो बहुत सारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, बट उसमें से पोर्शिया भी एक है। ठीक है, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। शी इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट रिमार्केबल हीरोइंस, नो डाउट कि शेक्सपियर ने बहुत सारे अच्छी हीरोइंस को क्रिएट किया है अपने कॉमेडीज़ में, और उसमें से एक रिमार्केबल है क्या, पोर्शिया। शी इज़ इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, विटी है, विजडम से भरी हुई, तर्क डिबेट में इसे कोई हरा नहीं सकता, एंड मोरली स्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इन द प्ले शी सेव्स एंटोनियो एंड डिफीट्स शाइलॉक थ्रू हर विजडम। अपने विजडम के बल पे ये एंटोनियो को सेव करती है एंड शाइलॉक को डिफीट करती है, उसको बहुत करारा जवाब देती है, किसको, शाइलॉक को। कल हमने शाइलॉक का कैरेक्टर देखा है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। और हम मर्चेंट ऑफ वेनिस आज कंप्लीट कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक, नाउ द पैराग्राफ चेंज, कि हमने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया 2 से 3 सेंटेंसेस का, और अब हम पोर्शिया के एक एक जो उसके के जो गुण हैं, जो उसकी खासियत है उसके कैरेक्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है, पोर्शिया हैज़ अ चीयरफुल नेचर एंड अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर। पोर्शिया कैसी है, उसका नेचर बहुत चीयरफुल है, मतलब हंसी मजाक वाली, हमेशा खुश रहने वाली, एंड शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत शार्प है। अगर कोई बहुत विटी इंसान है ना, जो बहुत विजडम है उसके पास, पढ़ा लिखा है, उसका ह्यूमर, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका ह्यूमर बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अगर उसका ह्यूमर ना विटी होता है, आप लोग अपने अगल बगल मतलब देखेंगे, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, उनका ह्यूमर बहुत हल्का होता है। ठीक है, बेसर लेवल का। एंड जो लोग विजडम से भरे पड़े हैं, उनका ह्यूमर बहुत विटी होता है, उसको समझने के लिए भी आपको कुछ सेकंड्स लगता है अप्रिशिएट करने में। तो पोर्शिया हैज़ अ चीयरफुल नेचर एंड शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर। शी मेक्स फनी कॉमेंट्स अबाउट द सूटर्स हु कम टू बेलमोंट। तो बेलमोंट प्लेस का नाम है जहाँ पे पोर्शिया रहती है। तो बेलमोंट बहुत सारे सूटर्स जाते हैं, यानी कि जो लोग पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, उसको वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो उन लोगों पे बहुत फनी कमेंट्स करती है। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिसरेस्पेक्टफुल बट फनी। ठीक है, तो फनी कमेंट्स करती है। दीज रिमार्क्स शो हर इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो रिमार्क्स वो करती है सूटर्स पे, ये उसके इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन, जब आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे तभी आप उस पर फनी कमेंट्स या रियल कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, शी ऑल्सो रेस्पेक्ट्स हर फादर्स विल। इतना ही नहीं, बहुत ओबीडियंट भी है वो। शी रिस्पेक्ट्स हर फादर्स विल, अपने फादर के विल
की रिस्पेक्ट करती है, हर फादर क्रिएटेड द कास्केट टेस्ट टू चूज हर हस्बैंड। उसके फादर ने कहा कि मैं एक कास्केट टेस्ट क्रिएट करूँगा, जिसमें लोग आएंगे और कास्केट सेलेक्ट करेंगे, और मेरा ये जो लीड वाला कास्केट है मेरे तरफ से वो वही सही है, जो लीड का कास्केट सेलेक्ट करेगा वही, उसी से तुम्हारी शादी करूँगा। एक तरह से देखिए तो स्वयंवर रचा दिया है ना। तो वो अपने फादर की बात को काटती नहीं है, एक्सेप्ट कर लेती है, ऑल दो शी लव्स बसैनियो। हालांकि वो बसैनियो से प्रेम करती है, लव करती है, बट फिर भी अपने फादर की बात को काटती नहीं है, ठीक है। शी डज नॉट ब्रेक द रूल एंड फॉलोज हर फादर्स डिसीजन। वो कोई रूल ब्रेक नहीं करती है और अपने फादर के डिसीजन को फॉलो करती है। आप देखेंगे कि चारों तरफ से एक थोड़ा 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 परफेक्शन के करीब उसका कैरेक्टर आती जाएगा। पोर्शियाज विजडम, अगेन पैराग्राफ चेंज। पोर्शियाज विजडम इज क्लियरली सीन इन द फेमस ट्रायल सीन। ट्रायल सीन होता है और जहाँ पे शायलॉक है, एंटोनियो है, बसैनियो है, और पोर्शिया लॉयर के रूप में आई हुई है, उसको कहते हैं ट्रायल सीन, ठीक है। तो उसका विजडम वहाँ पे रियल रिफ्लेक्ट हुआ है, उसका विजडम। शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज अ लॉयर, वो एक लॉयर के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है, एंड आर्ग्यूज द केस क्लिवरली, और बहुत चालाकी से उस केस को आर्ग्यू करती है। शी आस्क शायलॉक टू शो मर्सी एंड सेज, वो शायलॉक से करती है कि शायलॉक प्लीज शो सम मर्सी ऑन एंटोनियो, और उसकी बहुत फेमस स्पीच है मर्सी की, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ पे तो एक दो लाइन मैंने रखा है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। जो मर्सी की क्वालिटी होती है ना, जबरदस्ती आप किसी में से नहीं निकाल सकते कि नहीं नहीं तुम मर्सी दिखाओ, तुम मर्सी दिखाओ, ऐसे किसी के अंदर से मर्सी नहीं निकलती है। इट ड्रॉपथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जब ब्लेस करती है आपको, जब हेवन की कृपा होती है आप पे, तब आपके अंदर मर्सी जो है वो पैदा होती है। यानी कि किसी के टुवर्ड्स मर्सी फील करना, एक्सप्रेस करना, ये हेवनली फिनोमिना है, ये कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है कि आप फील करते हैं उस मर्सी को, ठीक है। और अगर जिसके अंदर मर्सी है वो कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल है और वो बहुत गॉड का फेवरेट है, गॉड के बहुत करीब है। दिस स्पीच शोज हर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। ये जो पूरी स्पीच है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है बट कम से कम वो 12 to 14 लाइन्स बोलती है। दिस स्पीच शोज, और ये जो मर्सी पे उसकी स्पीच है वो शो करती है हर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, उसके काइंडनेस और उसके ह्यूमैनिटी जो उसके अंदर अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, उसको शो करता है। मुझे लगता है कि एक्ट 4 सीन 1 में ये मर्सी वाला सीन आता है। अगेन पैराग्राफ चेंज, हमेशा इतना स्पेस छोड़ के हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। पोर्शिया इज ऑल्सो मॉडेस्ट एंड जेनरस। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके अंदर विजडम है, मर्सी है और बहुत ओबीडियंट है, वो मॉडेस्ट भी है एंड जेनरस भी है, ठीक है। व्हेन बसैनियो विंस द कास्केट टेस्ट, जब बसैनियो जो कि उसका लवर है, जब वो कास्केट टेस्ट को जीत जाता है, वो लीड वाला कास्केट सेलेक्ट करता है, शी लविंगली सेज, वो बहुत प्यार भरे अंदाज से कहती है, माई सेल्फ एंड वॉट इज माइन, मैं और जो कुछ भी मेरा है, टू यू एंड योर्स, अब वो तुम्हारा होता है, इज नाउ कन्वर्टेड, अब वो चेंज हो चुका है, मतलब कि जो मेरा है वो तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो कितनी मॉडेस्ट है, कितनी जेनरस है, वो कितनी अमीर घर की है, और बसैनियो किसी और यहाँ से पैसे लेके गया है, बट शी रिस्पेक्ट्स द फीलिंग ऑफ बसैनियो ना, उसके इमोशन को, फीलिंग्स को वो रिस्पेक्ट करती है, एंड वो समझती है कि बसैनियो का जो फीलिंग है टुवर्ड्स पोर्शिया वो बहुत ट्रू है। तो ये विजडम से ही आता है, वो इतनी विटी है, वो इतनी विजडम से भरी हुई है कि वो समझ पाती है कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। चलिए, नाउ डिस्पाइट हर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस के अलावा पोर्शिया रिमेन्स मॉडेस्ट। पोर्शिया पूरे प्ले में मॉडेस्ट रहती है, हम्बल रहती है एंड फेमिनिन रहती है, उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ भी मिलती है। मर्सी इज़ द मोस्ट फेमिनिन क्वालिटीज़, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फेमिनिन क्वालिटी, ठीक है।
शी इज़ ऑल्सो जेनरस एंड नोबल, वो जेनरस भी है एंड नोबल भी है, ऑफरिंग हर वेल्थ टू हेल्प बसानियो रेस्क्यू एंटोनियो। ठीक है, और वो ऑफर करती है अपने वेल्थ को, अपने धन को, अपने पैसे को, टू हेल्प बसानियो, वो बसानियो को की हेल्प करने के लिए अपना वेल्थ ऑफर करती है, रेस्क्यू एंटोनियो, ताकि बसानियो एंटोनियो को रेस्क्यू कर सके। ठीक है, दस इस तरीके से पोर्शिया इमर्जेस एज अ सिंबल ऑफ विजडम। इस तरीके से जो पोर्शिया है वो एक सिंबल ऑफ विजडम, लव, जेनरोसिटी एंड मोरल स्ट्रेंथ के रूप में वो इस प्ले में उभर के आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से पोर्शिया का कैरेक्टर है, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप लोग सोचिएगा, ऐसा कोई आंसर नहीं करना, आप लोग सोचिएगा कि अगर आज का जो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें अगर इस तरह की वुमेन पॉलिटिक्स में आए तो क्या आज ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है ये ऐसा ही चलता, क्या इतना ही डिस्ट्रक्टिव एंड क्योटिक वॉर्स लॉन्च होते? सोचिएगा इस बारे में। और अगर नहीं, अगर इसका आंसर होता कि नहीं, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता अगर आज इतने पावरफुल पोस्ट पे वुमेन होती, वो भी पोर्शिया के जैसे वुमेन जो स्मार्ट, विटी, विजडम, टैलेंटेड, ठीक है, पॉलिटिकल माइंडसेट की, तो फिर वुमेन को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्यों? आप लोग सोचिएगा, इट्स जस्ट अ क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा 200 वर्ड्स का आंसर, 210 या 225, 20 का ऐसे आंसर होगा ये। आप लोग इसको कहीं आप लोगों को मन करे तो कुछ शॉर्ट कर दीजिएगा, या इतना भी लिख सकते हैं 210 20 तक। तो ये रहा आपका पूरा पोर्शिया का 200 वर्ड्स में कैरेक्टर। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें छूट गया है तो पीपल आर फ्री टू ऐड। सब लोग स्कॉलर हैं, सब आंसर लिखने वाले हैं, सब जॉब पाने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है, कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ डिडक्ट कर सकते हैं, तो आप फ्रीली आप अपना आंसर परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपके लिए फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे, और अगर रट नहीं सकते तो इन पॉइंट्स को इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोर्शिया में क्या है, हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हर स्पार्कलिंग विट, उसके अंदर ह्यूमर बहुत है और स्पार्कलिंग विटी बहुत है। विट के ही बल पे उसने पूरा एक्शन कंट्रोल किया हुआ है इस प्ले का। ठीक है, हर डिवोशन टू द मेमोरी ऑफ हर फादर, फादर के प्रति बहुत डिवोटेड है। फादर के की जो का जो प्लान है, जो वो करना चाह रहे, जो उनका डिसीज़न है, उसके खिलाफ नहीं जाती है, पार्टिसिपेट करती है, ऑल दो कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है। एंड कहते हैं ना कि जो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वैसे ही इतनी वो ब्रेव है कि अपने फादर के डिसीजन को फॉलो करती है, और इस तरह से जो फॉर्चून है उसका साथ देती है। हर इसेंशियल विजडम जो कि बहुत इसेंशियल है इस प्ले में, अगर उसके पास विजडम नहीं होता तो वी डोंट नो कि इस प्ले का एक्शन क्या होता है, शेक्सपियर इसको कैसे लिखते हैं। तो पोर्शिया को इतना विजडम, फुल ऑफ विजडम बनाया गया है जो कि इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है इस प्ले के कोर्स के लिए, इस प्ले के एक्शन के लिए। हर कंपैशनेट नेचर, वो किस तरीके से बसानियो के लिए आती है, एंटोनियो के लिए आती है, उसका क्या है, उसको कुछ लेना देना नहीं है एंटोनियो से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बसानियो, कि वो बसानियो से प्रेम करती है और बसानियो एंटोनियो का फ्रेंड है, और कैसे लोग मनी एक्सचेंज किए हुए हैं आपस में, तो इसलिए वो इतनी कंपैशनेट है, एम्पथेटिक है उसका नेचर, कि वो हेल्प करने बेलमोंट से चली आती है। ठीक, वेनिस, हर मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड फेमिनिटी, मॉडेस्ट है, ह्यूमिलिटी से भरी पड़ी है, एंड फेमिनिन नेचर की है। तो कहीं ना कहीं एक जो फीमेल कैरेक्टर के अंदर अगर ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो फिर फीमेल कैरेक्टर के साथ थोड़ा जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो इन सारी क्वालिटीज़ का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो विजडम से भरी पड़ी है, ब्रेव है, ओबीडियंट है, तो उसके अंदर अगर वो फीमेल क्विंटेसेंशियल फीमेल कैरेक्टर है तो उसके अंदर फेमिनिटी जरूर होनी चाहिए, और ये है उसके कैरेक्टर के अंदर। हर जेनरस डिस्पोजिशन मतलब होता है नेचर, व्यवहार, उसका व्यवहार जेनरस है, वो सबके प्रति जेनरस है। ठीक है, द म्यूज ऑफ विजडम एंड लव, वो परी है। ठीक है, म्यूज मतलब परियां जो होती हैं, तो परी है, विजडम एंड लव, उसके अंदर विजडम भरा पड़ा है, उसके अंदर लव है।
ठीक है। तो इस तरीके से पोर्शिया जो है ना वो एक कंप्लीट कैरेक्टर है। क्या बोलेंगे उसको? उसको कंप्लीट कैरेक्टर बोलेंगे। और इस तरीके से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का 2 क्वेश्चन हमने किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है आप लोगों को तो आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, उसमें से हम लोग कुछ देखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन लगता है कि नहीं इसे करना चाहिए तो हम लोग करते रहेंगे, यही काम ही है अभी तक तो एग्ज़ाम के पहले तक। और आप लोग अपने से भी क्वेश्चन बनाया करिए, उसको लिखा करिए। पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे मैं अपनी तरफ से करा पाऊँ, जितना मेरी तरफ से हो रहा है उतना मैं दे पा रही हूँ। आप लोग लीजिए और सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। बहुत सारे लोग के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि वो लिख पा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी कि आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पेन आपको उठाना है, कॉपी आपको उठाना है। मैं सिर्फ एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, लेकिन लास्ट में आप नोट्स बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, देन क्रेडिट गोज़ टू ओनली यू पीपल, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए आप लिख पा रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, एंड वीडियो को हाइप करते रहिए। मैं यही बात कहती हूँ, बहुत लोग करते भी हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।